नमस्कार, मैं हूं कंचन भारद्वाज। स्वागत करती हूं आपका जीवन कोश में, जहां होती है आपकी और हमारी सेहत की बात। दोस्तों, आज मदरहुड गाइड पर बात होगी, अगर न्यूबॉर्न्स बेबी की पहली सर्दी है तो किन किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए जिससे उन्हें सर्दी से बचा सकें। और अगर सर्दी खांसी जुकाम बच्चे को हो गया है तो क्या क्या करना चाहिए। साथ ही ये भी आपको बताएंगे कि सर्दी अगर बच्चे को लग जाए तो हमें कैसे पता लगे, क्योंकि न्यूबॉर्न्स बेबी जो होते हैं वो बोल तो सकते नहीं है, तो ऐसे में हमें कुछ लक्षण देखकर पहचानना पड़ेगा कि हाँ, बच्चे को सर्दी या ठंड लग गई है, तो अब हमें क्या क्या करना चाहिए। पेरेंट्स के मन में हमेशा से न्यूबॉर्न बेबी को लेके कई सवाल उठते हैं और ये लाजमी भी है कि बच्चे को कितने कपड़े पहनाएं सर्दी के दौरान, रोज़ नहलाएं या नहीं नहलाएं, मालिश करें या नहीं करें। और कभी कभी तो ऐसे क्वेश्चंस इतने ज़्यादा हावी हो जाते हैं कि हम अपने ख्याल रखना भूल जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि बच्चे को सर्दी लगे ही ना। तो आपको सबसे पहले बच्चों के कपड़ों की लेयरिंग पर ध्यान देना है। अब लेयरिंग पर कैसे ध्यान दिया जाए, देखिए आपको इस चीज़ से अंदाज़ा लगाना है कि जो एडल्ट ने कपड़े पहने हैं उससे 2 लेयर ज़्यादा कपड़े आपको बच्चों को पहनाने हैं। बेबी को कवर करते वक्त आपको सर, हाथ और पाँव ज़रूर ढकना है, क्योंकि बॉडी की जो हीट लॉस होती है वो पाँव, हाथ और सर के ज़रिए होती है, इसलिए उसे आपको गर्म रखना है, जिससे ठंड लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब दूसरी बात आती है नहलाने की। तो ऐसे में आपको बच्चे को रोज़ नहलाने से बचना है, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे को ठंड लग जाए। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखिए ठंड बच्चे को तभी लगती है जब आप उसे ओपन एरिया में नहलाते हैं या बच्चे को ज़्यादा टाइम तक बिना कपड़ों के रखते हैं। अगर आपको रोज़ नहलाना है तो इस बात का ध्यान रखना है कि बंद कमरा हो या कहीं से हवा पास ना हो। हाँ, तो कोशिश यही करें कि बच्चे को ऑल्टरनेट डेज नहलाएं ताकि बच्चे को सर्दी ना लग पाए। और मालिश की बात, क्योंकि बहुत मदर्स का ये क्वेश्चन होता है कि भाई मालिश रोज़ करें या नहीं, तो मालिश आप जब भी करें जब नहलाएं। और आपको ये बिल्कुल इंश्योर करना है कि बंद कमरे में मालिश करें, 5 मिनट के अंदर अंदर मालिश करनी है। और जो तेल इस्तेमाल कर रहे हैं वो हल्का गुनगुना आप कर लें, जिससे कि मालिश करने में भी आसानी रहेगी और बच्चे को भी काफ़ी वार्मनेस फीलिंग आएगी। और नहलाते ही बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना है कपड़े पहना के, चाहे वो बच्चा फॉर्मूला मिल्क पे हो, ऊपर के किसी भी दूध पे हो, ब्रेस्ट फीड पे हो, तो आपको दूध पिलाना है। अब बात आती है कि हमें कैसे पता लगे कि बच्चे को सर्दी लगी है या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको एक तरीका हम बता रहे हैं, अपने हाथ का ये वाला पोर्शन आपको बच्चे के पेट पर रखना है, फिर बच्चे के हाथ पे, इस साइड हाथ पे रखें, फिर तलवों पर रखें। अगर टेम्परेचर तीनों का गर्म है तो यानी समझ जाइए कि बच्चे को सर्दी नहीं लगी है। लेकिन हाँ, अगर पेट का टेम्परेचर गर्म है और तलवों का और हाथ का टेम्परेचर ठंडा है, यानी कि बच्चे को सर्दी लगी है। अब आपको करना ये है कि सबसे पहले बच्चे के हाथ और पाँव कवर करने हैं और बच्चे को अच्छे से सर भी कवर करना है और ढंग से आपको ढकना है, ताकि बच्चे का हीट लॉस ना हो, बॉडी की हीट बाहर ना जाए और बच्चे को ठंड ना लगे। और ये भी आपको एक चीज़ बता दूं, बहुत पेरेंट्स गलती करते हैं कि बच्चे को सीधा वार्मर या स्वेटर स्किन पर पहना देते हैं, तो ये सब चीज़ें ना करें। सबसे पहले स्किन पर आप कॉटन की लेयर पहनाएं ताकि बच्चे को रैशेस और इरिटेशन या खुजली ना हो, क्योंकि देखिए छोटा बच्चा है, बोल नहीं सकता, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अपने कमरे की खिड़कियाँ दरवाजे बंद रखने हैं, लेकिन इस बात का भी आपको इंश्योर रखना है कि प्रॉपर वेंटिलेशन बच्चे के कमरे में होता रहे, ताकि बच्चे को घुटन ना हो। इसके लिए आप खिड़की थोड़ी सी खोल सकते हैं, जिससे हवा अंदर बाहर आती रहे। बच्चों को बिस्तर पर जब भी आप सुलाएं तो कोशिश करें कि हॉट वाटर बैग या हीटिंग पैड रखकर आप उस जगह को उससे सुलाने से पहले थोड़ा सा गर्म कर लें। अगर आपके बच्चे को कंबल चादर बिल्कुल भी नहीं पसंद है, यानी छोटे बच्चे अक्सर लात से कर देते हैं, तो उनके हाथों और पैरों को कवर करें, मोजे, मिटन, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि हाथों में भी, अगर मिटन बच्चे को नहीं पसंद तो मोजे पहना दें, छोटे बच्चे होते हैं मोजे पहना दें, जिससे कि उनकी गर्माहट बरकरार रहेगी। चलिए, ये तो हमने बात कर ली है प्रिकॉशंस की। अब बात करते हैं कि अगर बच्चे को सर्दी लग गई है, जी हाँ, अब क्या करें, क्योंकि अब ये एक परेशानी का सबब बन जाता है। अगर बच्चे को
देखिए, सांस लेने में दिक्कत हो रही है और मुंह से सांस ले रहा है और सांस में आवाज़ आ रही है, साथ ही उसको फीवर भी है, सूखी खांसी हो रही है और कई बार क्या होता है कफ जमा हो रहा है उसके छाती में, आपको पता लग रहा है। इस दौरान आपको क्या करना है, अगर बच्चे की नाक बंद हो गई है, सांस नहीं ले पा रहा है, नींद नहीं आ रही है, तो आपको नाक साफ करने की ज़रूरत है, जिसके लिए आप सलाइन नेज़ल ड्रॉप्स का इस्तेमाल करते हैं। ये डॉक्टर रेकमेंड हर बच्चे को, इवन जब बच्चे का जन्म होता है तो ये बच्चे को रेकमेंड करते हैं, जिससे कि नाक का जो म्यूकस होता है वो ढीला हो जाता है और बाहर निकल आता है। इसकी जगह आप नेज़ल एस्पिरेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे नाक में जमा म्यूकस निकालने में आसानी होती है। लेकिन किसी भी तरह की आप उसको फोर्सिप इस्तेमाल करते हैं कुछ पेरेंट्स, वो बिल्कुल ना करें। नाक में किसी भी तरह के म्यूकस को निकालने के लिए किसी भी नोकीली चीज़ का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। कई बार क्या होता है इस दौरान बच्चा दूध भी नहीं पीता जब बुखार या सर्दी खांसी लगी रहती है, तो एक ट्रिक है कि आप जब भी दूध पिलाएं तो उससे पहले कम से कम 10 मिनट पहले बच्चे को नेज़ल एस्पिरिन या सलाइन से आप बच्चे की नाक साफ कर ले, जिससे दूध पीने में बच्चे की सांस भी अच्छे से आएगी और बच्चे को दूध पीने में आराम भी महसूस होगा। और इससे क्या होगा कि सर्दी भी कम लगेगी, क्योंकि हमेशा डॉक्टर ये कहते हैं सर्दी लगी है तो आपको दूध पिलाना बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और माँ स्पेशली इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे को गोद में ज़्यादा से ज़्यादा रखें, ताकि बच्चे को वार्मनेस वाली फीलिंग हो, बच्चे को गर्माहट लगे। बच्चे के कमरे में फेशियल स्टीमर या वेपोराइज़र की मदद से आप स्टीम फैला दें। देखिए क्या करना है, 6 महीने से कम बच्चों के लिए आप बाथरूम में नल खोल दीजिए गर्म पानी का, जिससे क्या होगा, और बाथरूम बंद कर दीजिए, बच्चे को लेके बैठ जाइए, जिससे क्या होगा पूरे बाथरूम में स्टीम फैल जाएगी और बच्चा उसमें स्टीम ले पाएगा, जिससे कफ भी जमा जो है वो हटेगी, नाक भी खुलेगी। अब एक दादी नानी का नुस्खा हम आपसे शेयर करते हैं, जो हमारे दादी नानी मम्मी काफ़ी टाइम से यूज़ करती आ रही है। आपको 1 चम्मच सरसों का तेल लेना है और उसमें 1 लहसुन की कली और लौंग डालकर 1 चुटकी अजवाइन का पाउडर मिलाएं या अजवाइन मिला लें। इन सब चीज़ों को 1 मिनट तक तवे पर गर्म कर लें, लेकिन लहसुन आपको जलाना नहीं है, लहसुन को हल्का सा ब्राउन रखना है। अब इससे छन्नी से छान लें। इस मिश्रण के गुनगुने होने पर बच्चे की छाती पर और पीठ पर, हाथों के इस साइड, पैरों के तलवे पर अच्छे से मालिश करनी है और ढक देना है। बच्चे को गर्माहट लगेगी, बच्चे की छाती में जमा कफ भी आराम से निकल पाएगा। सलाइन का पानी बंद नाक के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए नेज़ल ड्रॉप जो हमने आपको बताया वो आप 2-2 घंटे में देखिए बच्चे की सिचुएशन पर डिपेंड करता है। ज़्यादा बंद है तो हर 2 से 4 घंटे में आप डाल दें, तो जिससे बच्चे को आराम मिलेगा। आपको अजवाइन लेना है, उसे हल्की आंच पे तवे पे भून लेना है और इसकी एक छोटी सी पोटली बना लेनी है। इस पोटली को आपको बच्चे के नाक के पास रखना है। देखिए गर्म होता है, इसलिए ये बात का ध्यान रखें कि बच्चे के चिपके ना, तो तकिए के नीचे रख दें, कंबल पे लपेट के आप उस पर रख दें, ताकि उसकी खुशबू बच्चे की नाक में जाती रहे और उसका जुकाम जल्दी से ठीक हो जाए। इसके अलावा आपको एक और नुस्खा हम आपसे शेयर करते हैं। थोड़े से नारियल का तेल और बहुत थोड़ा कपूर वैसे ले लें या कपूर का पाउडर ले लें। अब इसको तेल में मिक्स करके इसको थोड़ा सा गर्म कर लें। जब ठंडा हो जाए तो हाथ में इस तरह रब करें, बच्चे की छाती पर, पीठ पर, तलवों पर, हाथ के इस जगह मालिश करके रखें। बच्चे को सर्दी से बहुत जल्दी आराम मिलेगा। अगर आपके बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो ज़रूर आप नेबुलाइजर का इस्तेमाल करें, यानी ये स्टीमर होता है जो बच्चे को स्टीम देता है। कई बार क्या होता है बच्चे को रात में सोते वक्त कफ जो होता है वो ऊपर आ जाता है, तो इसलिए सांस लेने में दिक्कत होती है, नींद नहीं आती है, तो रात में आप बच्चे को नेबुलाइज करा सकते हैं। और अगर ये दिक्कतें ज़्यादा बढ़ रही हैं, बच्चा नेबुलाइज करने पर भी सांस ढंग से नहीं ले पा रहा है, लगातार खांस रहा है, कफ है, क्योंकि माँ को सबसे पहले इस चीज़ का एहसास हो जाता है कि सिम्टम्स नॉर्मल नहीं है। आपका जो बच्चा है वो दूध भी नहीं पी रहा है, सांस लेने में उसे दिक्कत हो रही है, आंखों से लगातार छोटे बच्चे के पानी बह रहा है, तो यानी ये आपको एक इंडिकेशन है कि अब आपको बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। और इन नुस्खों को भी आजमाएं ताकि बच्चे को राहत मिलती रहे। तो ये तो रही कि बच्चे को हम न्यूबॉर्न बेबी को ठंड से, सर्दी से कैसे बचाएं। लेकिन एक ऐसी कंडीशन है, एक और प्रॉब्लम है जो न्यूबॉर्न बेबी को होती है और पेरेंट्स उसे देख के परेशान हो जाते हैं, और वो है सिर पर, न्यूबॉर्न बेबी के सिर पर पपड़ी जमना, जो कि पीले, भूरे या काले रंग की भी हो सकती है। आखिर वो पपड़ी होती क्या है और उससे डील करने का क्या तरीका है, आप इस वीडियो पर क्लिक करके पूरी इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। मदरहुड गाइड के और भी कई ऐसे टॉपिक हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आप न्यूली पेरेंट्स हैं उसके लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। जीवन कोश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी हेल्दी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए
नमस्कार।